हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आकलन एग्जाम 2023 6 टू 8 के लिए मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अपने अपने उत्तर का जांच करें, कितना मार्क्स आप लाएंगे, एकदम सटीक आंसर आप पाएँ यहाँ पर। तो देखिए, ये जो है सीरीज है, भी सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो भी सीरीज वाले जो हैं हूबहू मिलाएंगे। बाकी जो है अपना क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में डेविल को ABSV, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अदर को क्या लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको जरूर कि डी है यहाँ पर 4 नंबर में और 1 नंबर में ए आ गया, ई है 5 नंबर में, बी आ गया आपका 2 नंबर में। तो क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी है 22 नंबर में, एस आ गया 19 नंबर में। देखिए क्या डिफरेंस है, 4 में 3 कम हुआ, 5 में 3 कम हुआ, 22 में 3 कम हुआ, 19, यानी 3 घटा के सारे लेटर्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वो आपका कितना है, 15 में। 15 में कितना कम करना है आपको, 15 में आपको 3 कम करना, यानी 12। 12 नंबर में एल आता है, एल लिखिए। टी होता है 20 नंबर में, तो 20 में 3 17 नंबर, क्यू आ जाएगा। एच 8 में होता है भाई, 8 में होता है तो 8 में 3 घटाई 5, ई आएगा। देखिए एल क्यू ई कहीं मिल रहा है क्या, एल क्यू ई मिल रहा है। चलिए, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, तो बस इतना ही मिला करके आपको मार देना है। यदि 3 ठो सही हो गया तो ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 61 नंबर का था, जी हाँ। चलिए 62 नंबर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद जी आया। क्या हो रहा है भाई, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, जी आया, एच के बाद आई आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इधर से देखिए आपका टी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू घट रहा है। 20 19 18 17, ठीक है, लगातार। तो 16, 16 में क्या होता है मेरे भैया, पी होता है। ठीक है, पी वो 15 में होता है, पी 16 में। आई पी, आई पी कहाँ है हमारी, आई पी सी नंबर राइट आंसर, करेक्ट आंसर बोलिए, राइट आंसर। ठीक है, 63 नंबर, सेकेंड का समय तो पास्कल का दाब। चूंकि सेकेंड को समय में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, एक दूसरे का यहाँ पर इकाई है। तो चलिए ए प्रश्न आ गया 64 नंबर। गोपाल मोहन से बड़ा है, क्या कर रहा है, गोपाल मोहन से, लिखिए जी। गोपाल मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा है, तो एम इधर लिखिए। हम इसको बढ़ते क्रम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी फिर से इसको हम कर देते हैं। गोपाल जो है मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो आर इधर जाएगा, है ना, राम से छोटा, चूंकि हम ऐसे बढ़ रहे हैं। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है सोहन से बड़ा है, सोहन इधर आ जाएगा, परंतु राम से छोटा है। देखिए राम से छोटा है, पीछे आइए, राम से छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, सबसे बड़ा राम हुआ, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं इसको। तो चलिए राम इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, 65 नंबर आप देखेंगे। मेरी माँ बहन से दुगनी आई की है। चलिए आई लिखिए, आई कह रहा है, आई कि मेरी माँ, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि मेरी, ये कह रहा है कि मेरी माँ मेरी बहन से दुगनी आई की है। मेरी माँ, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, कहता है कि मेरी माँ मेरी बहन से यानी सिस्टर से दुगुनी आयु की है। क्या है, दुगुनी आयु की है। मेरे पिताजी मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं, कह रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं मुझसे 20 प्लस में है, ठीक है, बड़े हैं। बहन के जन्म के समय में 5 वर्ष का था। ये कहते हैं कि बहन के समय, जन्म के समय में 5 वर्ष का था। इस वक्त बहन की आयु 17 वर्ष है, 17 वर्ष है। तो माँ की उम्र 34 हो गया इस वक्त वर्तमान में, और इसका उम्र हो गया आई का यानी 17 5 22, क्योंकि बहन के उम्र के समय 5 वर्ष का था, तो 17 5 22 वर्ष हो गया। तो फादर का उम्र 42 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो फादर का कितना हो गया, 22 और 20 जुड़ जाएगा 42। 42 में ये 34 माह का घट जाएगा, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो 8 वर्ष का डिफरेंस होगा। ठीक है, 8 वर्ष। ठीक है, मेरे माता पिता की आयु का क्या अंतर है, 8 वर्ष का डिफरेंस होगा। ठीक है, मिला लिया आप। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 54। ध्यान रखिएगा, इसको 6 और 4 को गुना करने से भी नहीं आएगा,
7 पच्चे 35, अगला में भी ये गुना करने से नहीं आएगा, तो क्या कर रहे हैं, किसी एक को वर्क करना होगा। 6 चौक 36, 36 और 4 को जोड़ दिया 40, 7 7 49, 5 जोड़ दिया, उसी तरह 8 8 64 और 6 जोड़ दिया 70। आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे किया है। 126 बड़ा नंबर है, बट इधर दो है छोटे छोटे हैं, तो करना क्या है भैया, देखिए इसको इस तरह से करना है मेरे भाई कि 7 और 5 और 2 को जोड़िए, 7 5 12 और 2 14, 14 आ गया, और ऊपर जोड़िए 4 3 7 और 2 9, 9 से गुना करिए, 14 में 26 से। उसी तरह से यहाँ भी करना, 8 7 15 3 18, 4 और 3 7 5 12, 18 12 216। उसी तरह से यहाँ करना है, 6 4 10 2 12, 12 आ गया, और ऊपर में 6 5 11 12, बराबर है 44 से, यानी 144 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से होता है दोस्तों, ये सब प्रैक्टिस से होता है, कोई बड़ा कारण नहीं है। देखिए 2 के नीचे 14, अगला से गुना कीजिए 14 आ जाएगा। 7 के नीचे 63 है, अगला से गुना कीजिए 63 आएगा। तो 9 के नीचे क्या होना चाहिए, अगला से गुना करिए, 15 9 35 से। सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। 69 में आप देख सकते हैं सभी को 12 है, यहाँ 26 है, सभी को जोड़ के देखिए, 4 2 6 0 6 हो गया, और 6 12 आ गया, 8 6 14 और 2 16 10 26 आ गया। इसको भी जोड़ देना है, 12 ऐसे जोड़ दीजिए, 12 10 22 और 4 26 और 14 40। चलिए 40 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। 70 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो 45 से ये 34 हुआ, 34 से 25 हुआ, 25 से 18 हुआ, क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे 11 घट गया, उसके बाद यहाँ पे घट गया आपका 9 घट गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 घट गया, देख सकते हैं 7 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो 18 में क्या हो रहा है 11 9 7 विषम संख्या, तब भी 5 घटेगा, यानी कि 5 घटेगा तो 13 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद में यहाँ पे आपका 71 नंबर बहुत ही ईजी है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं 2 फिर बाएं 2, पूरब की ओर 2 फिर बाएं 2 फिर बाएं हो गया 2, तो क्या हुआ, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अभी इस वक्त पश्चिम दिशा में है। ठीक है ना, तो पश्चिम दिशा में राइट आंसर पश्चिम होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 72 निम्न चित्र में कितने आयत हैं भाई मेरे, देखिए पहले तो एक बड़ा आयत इसे जोड़ लिए, बड़ा आयत इधर जोड़ लिए, 2 तो यहाँ पे हो गया, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना है, 2 आ गया, 1 3 4 5, 5 आपका ऑप्शन सही होगा। और ज़्यादा गिनेंगे इसमें तो आपका इसका हाफ ले सकते, तो वो बहुत काफ़ी एथी वाला रीजनिंग हो गया, तो अगर लेते हैं तो 5 1 6 6 हो जाएगा, और इधर से लेते हैं इसको 7 हो जाएगा, इधर से लेते हैं तो 8 हो जाएगा, और इधर से लेते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 5 होगा। ठीक है ना, वो कभी कभी लेंदी एग्जाम रहता है तो ऐसा पूछा जाता है। देखिए 6 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है, देखिए ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान की पुस्तक भौतिकी की पुस्तक के ठीक नीचे है, जीव विज्ञान बायोलॉजी फिजिक्स से नीचे है, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, तुरंत लिख से जाइए, बायोलॉजी फिजिक्स से नीचे है। रसायन शास्त्र की पुस्तक हिंदी और भूगोल की पुस्तक के बीच है, आगे पढ़ते हैं। मानव शास्त्र की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है, जीव विज्ञान की पुस्तक सबसे नीचे है, हिंदी की पुस्तक सबसे ऊपर है, HND सबसे ऊपर है, क्या है, हिंदी की पुस्तक सबसे ऊपर बता रहा है, और मानव शास्त्र की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है, रसायन शास्त्र की पुस्तक हिंदी और भूगोल, तो हिंदी ऊपर में है, तो रसायन शास्त्र के बीच में है, हिंदी जो है रसायन शास्त्र हिंदी और भूगोल के बीच में स्थित है, तो भैया यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी हो जाएगा, और यहाँ पर मानव विज्ञान हो जाएगा बीच में, बीचों बीच नहीं, सॉरी, ये ऊपर से तीसरे नंबर पर। तो चलिए प्रश्न का आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ए प्रश्न का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा 73 नंबर में सॉरी, एक मिनट दोस्तों, तो ये 73 में कौन सी पुस्तक ऊपर से दूसरे स्थान पर है, भैया हिंदी के बाद जो है आपका HND के नीचे जो है हिंदी और भूगोल के बीच में केमिस्ट्री था, रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र ऊपर से दूसरे नंबर में बोला। ठीक है ना, आप कॉपी में लिख लिए होंगे, उसके बाद मिला लीजिए।
कौन सी पुस्तक नीचे से चौथी, देखिए नीचे से चौथी की बात कर रहा है, नीचे से चौथी की बात कर रहा है ज्योग्राफी, क्योंकि बायोलॉजी के ऊपर फिजिक्स था और फिजिक्स के ऊपर में मानव शास्त्र, तब ज्योग्राफी आ रहा था। ठीक है, तो ज्योग्राफी आंसर आपका हो गया। 75 नंबर में रसायन शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में कौन सी पुस्तक है? तो भैया ऊपर से दूसरे नंबर पर रसायन शास्त्र था और उसके बाद मानव विज्ञान था। ठीक है, सॉरी ज्योग्राफी था। ठीक है, क्योंकि रसायन शास्त्र ज्योग्राफी और हिंदी के बीच में था। ठीक है, तो उसके नीचे मानव शास्त्र और रसायन शास्त्र के बीच की बात कर रहा है, तो ये ज्योग्राफी आंसर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी और रसायन शास्त्र, ज्योग्राफी और हिंदी के बीच में रसायन शास्त्र था, तो मानव शास्त्र और रसायन शास्त्र के बीच में क्या होगा? समझ रहे हैं बात को? तो ज्योग्राफी आंसर होगा। तो इस तरह से आपका आंसर खत्म हो गया। ये इतना ही प्रश्न था दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के पास और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।